8th क्लास सोशल साइंस ज्योग्राफी यूनिट सेकंड फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन रिसोर्स, दूसरा टॉपिक था हाउ मैन मेड द वैल्यू ऑफ द रिसोर्स। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर ऑफ रिसोर्स। द अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉट द planet how were the time the human beginning to live in the earth most there the nature blessing already present there। जैसे कि पृथ्वी शुरू से ही हमें बंजर या बिना उपजाऊ की मिली थी, और जैसे जैसे समय बीतता गया मनुष्य जैसे जैसे प्राचीन समय में मनुष्य यहाँ पर रहता था तो उसे पहले से ही ये सारी प्रकृति की संपदाएं या प्रकृति के संसाधन उसे प्राप्त थे, परंतु उसको उसकी वैल्यू के बारे में या उसकी उपयोगिता के बारे में मालूम नहीं था। जैसे जैसे वो समय बीतता गया और उसे इन संसाधनों की उपयोगिता के बारे में मालूम पड़ता गया तो मालूम उनकी वैल्यू उसे बहुत अधिक समझ में आने लगी। They become useful when human discover the value of the gift nature get the value when they are the exploited by man for his the created materials in our nature world still now as the become because they may have the technology and skill identify use them the material can be called the resource the satisfies the following condition। जैसे जैसे मनुष्य इन साधनों का उपयोग करते गया तो उसे बाद में धीरे धीरे मालूम कि प्रकृति ने जिससे उसे वस्तुएं जो उपहार में दी है या प्रकृति से उसे मिली है वो मनुष्य किस प्रकार से उपयोग कर सकता है, और वो संसार प्रकृति के संसार को हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, वो अपने नए नए तकनीकों और नए नए प्रौद्योगिकीकरण से उस इन चीज़ों को आइडेंटिफाई या पहचानने लगा और उन मटेरियलों को रिसोर्स या संसाधन के उपयोग में करने लगा। इट कैनेबल बीइंग ट्रांसपोर्ट द यूजफुल थिंग्स, वो एक संसाधनों को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजने में सक्षम हो गया। वो सफिशेंट या अपनी जितना उसके पास संसाधन था वो संसाधन को बाहर निकालने में, जमीन के अंदर जो खनिज तत्व पाए जाते हैं उसको बाहर निकालने में सक्षम हो गया। ही क्रिएटेड द प्रॉपर्टी, और वो उसकी गुणवत्ता को या उसकी प्रॉपर्टी को समझने लगा। द मेन can the equate technology scale the make use the things the resource only then now is the properties the substance। उसकी नई नई टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकीकरण उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी गुणवत्ता और उसकी क्षमता को पहचाना। फैक्टर द इफेक्टिंग यूज द रिसोर्स, संसाधन के उपयोग किस प्रकार से हम प्रभावित करते हैं हमारे जीवन में या संसाधनों को हम किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसका स्किल एंड टेक्नोलॉजी, कौशल और प्रौद्योगिकीकरण। जैसे कि नाम से मालूम पड़ता है कि प्रौद्योगिकीकरण या स्किल के द्वारा हमें नई नई चीज़ों को जानने पहचानने में सक्षम हो गए। हमें जैसे कि पहले के ज़माने में जब मनुष्य शिकार करके भोजन करता था, परंतु अब धीरे धीरे जब मनुष्य एक ही जगह स्थायी होने लगा तो वो ज़मीन का भरपूर उपयोग करने लगा और वो नई नई तकनीकों के द्वारा खेती करके अपनी भरपूर मात्रा में फसलों की पैदावार करने लगा। इस टॉपिक ये जो मैं टॉपिक है ये आपको सिर्फ हेडलाइन के आधार पर समझा देती हूँ, क्योंकि इनमें अपने पास समय काफ़ी निकल चुका है और जिसके कारण अपने चैप्टर अभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया है। तो अभी पहला पॉइंट समझ में आया, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। अपने कौशलों के द्वारा मनुष्य नई नई चीज़ों को गुणवत्ता के साथ विकसित करने लगा। जैसे कि जमीन को वो भोजन के रूप में पर्याप्त मात्रा में उपयोग करने लगा। नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा वो नई नई तरीके से खेती करने लगा जिसके द्वारा उसको भरपूर मात्रा में भोजन एक ही जगह पर रहकर प्राप्त हो सकता। दूसरा होता है कॉस्ट, लागत। जब कोई भी खनिज पदार्थ हम निकालते हैं तो उसकी लागत बहुत अधिक निकलती है, परंतु कहीं कहीं पर उसकी लागत बहुत अधिक कम मात्रा में पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जमीन के अंदर खनिज तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिसके कारण वो बहुत ही हमें सस्ता पड़ता है या कम मात्रा में पड़ता है। और हम वो ये जो लागत कम पड़ती है जिसके कारण उसका देश में हिस्सेदारी भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट पड़ता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब परिवहन और संचार। जब हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ में बहुत सारी जगह
ऐसी होती है जहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे जैसे कि बहुत अधिक पर्याप्त मात्रा में हमें खनिज संसाधन मिल जाते हैं, परंतु हम एक जगह से दूसरे स्थान पर ना तो हम उस संसाधनों को ला पाते हैं, ना ही ले जा पाते हैं। वो कारण ये है कि जब ना तो उसके पास परिवहन का साधन होता और ना ही कम्युनिकेशन का साधन। उदाहरण के लिए हम तो देख सकते हैं कि साइबेरिया से रूस के लिए बहुत बड़ा संसाधन देखने को मिलता है, परंतु वहाँ पर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर जो मनुष्य है वो अपना सेटलमेंट नहीं कर पाता या अपनी जीविका सुचारू रूप से नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या है, क्योंकि बाय रोड कम्युनिकेशन वो नहीं कर पाता और ये अभी डेवलप नहीं हो पाता है। दूसरा आता है एडुकेट डिपॉजिट, यानी पर्याप्त मात्रा में संसाधनों का जमा होना। पर्याप्त मात्रा में कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें भरपूर मात्रा में संसाधन प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि ज़मीन के अंदर से निकलने वाले संसाधन खनिज तौर पे, जैसे कि लोहा है। हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि छोटा नागपुर में भरपूर मात्रा में लोहा जमा रहता है, जो कि हमें वाणिज्य या व्यवसाय के लिए बहुत अधिक मात्रा में भरपूर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। लोहा वैसे सभी जगहों पर पाया जाता है, परंतु हमें वहाँ पर अधिक मात्रा में उपयोग होने के कारण वो खनिज तत्व हमें बहुत सस्ता पड़ता है और वाणिज्य तौर पे या औद्योगिक तौर पे हम उसको इकट्ठा करने से बच जाते हैं। दूसरा आता है पांचवा आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिकरण। प्रकृति ने हमें कच्चे माल के आधार पे बहुत सारे साधन दिए हैं, जिसे हम आधुनिक तकनीकों के द्वारा उसको यूजफुल बना सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। किसके द्वारा? औद्योगिक द्वारा, इंडस्ट्रीज द्वारा। जैसे कि आप लोगों को बड़ी बड़ी जब इंडस्ट्रियाँ लगती हैं नई नई टेक्नोलॉजी के कारण, जब वहाँ की इंडस्ट्री अच्छी होती है, जिस देश की इंडस्ट्री अच्छी होती है वहाँ का देश भी उतनी अच्छी तरीके से उन्नति करता है। और इंडस्ट्री वहीं पे जहाँ लगती है जहाँ पर रॉ मटेरियल या कच्चा माल उसे भरपूर मात्रा में प्रयोग हो जाता है। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं टाइम, जैसे कि समय। छठा पॉइंट है टाइम इज वैल्यू, रिसोर्स आल्सो चेंज द टाइम। हम देखते हैं कि जब हमें सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाती हैं। छठा पॉइंट अगले वाले वीडियो में पढ़ते हैं।